उसने गाने में एक सुंदर धुन जोड़ी। शी एडेड अ ब्यूटीफुल मेलोडी टू द सॉन्ग। उसने गाने में एक सुंदर धुन जोड़ी। शी एडेड अ ब्यूटीफुल मेलोडी टू द सॉन्ग। कृपया अपनी नाम उपस्थिति सूची में जोड़ें। प्लीज़ ऐड योर नेम टू द अटेंडेंस लिस्ट। कृपया अपनी नाम उपस्थिति सूची में जोड़ें। प्लीज़ ऐड योर नेम टू द अटेंडेंस लिस्ट। कृपया ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोलें। प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर। कृपया ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोलें। प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर। उन्होंने पड़ोस में एक नया स्टोर खोला। दे ओपनड अ न्यू स्टोर इन द नेबरहुड। उन्होंने पड़ोस में एक नया स्टोर खोला। दे ओपनड अ न्यू स्टोर इन द नेबरहुड। कृपया अपनी आंखें खोलें और चारों ओर देखें। प्लीज़ ओपन योर आइज़ एंड लुक अराउंड। कृपया अपनी आंखें खोलें और चारों ओर देखें। प्लीज़ ओपन योर आइज़ एंड लुक अराउंड। क्या आप इस जार का ढक्कन खोल सकते हैं? कैन यू ओपन द लिड ऑफ दिस जार? क्या आप इस जार का ढक्कन खोल सकते हैं? कैन यू ओपन द लिड ऑफ दिस जार? उसने सर्दियों में एक भारी कोट पहना था। शी वोर अ हेवी कोट इन द विंटर। उसने सर्दियों में एक भारी कोट पहना था। शी वोर अ हेवी कोट इन द विंटर। इस कमरे का फर्नीचर काफ़ी भारी है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ क्वाइट हेवी। इस कमरे का फर्नीचर काफ़ी भारी है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ क्वाइट हेवी। भारी ट्रैफिक ने हमें लेट कर दिया। द हेवी ट्रैफिक मेड अस लेट। भारी ट्रैफिक ने हमें लेट कर दिया। द हेवी ट्रैफिक मेड अस लेट। मैंने धूप में अपनी परछाई देखी। आई सॉ माई शैडो इन द सनलाइट। मैंने धूप में अपनी परछाई देखी। आई सॉ माई शैडो इन द सनलाइट। बच्चे अपनी परछाइयों के साथ खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद देयर शैडोज़। बच्चे अपनी परछाइयों के साथ खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद देयर शैडोज़। उसकी परछाई हर जगह उसका पीछा करती थी। हर शैडो फॉलोड हर एवरीवेयर। उसकी परछाई हर जगह उसका पीछा करती थी। हर शैडो फॉलोड हर एवरीवेयर। वह दूर से संगीत सुन सकता था। ही कुड हियर म्यूज़िक फ्रॉम अ डिस्टेंस। वह दूर से संगीत सुन सकता था। ही कुड हियर म्यूज़िक फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक जहाज़ समुद्र में दूर से देखा जा सकता है। अ शिप कैन बी सीन फार आउट एट सी। एक जहाज़ समुद्र में दूर से देखा जा सकता है। अ शिप कैन बी सीन फार आउट एट सी। उसने दूर से उसे बुलाया। ही कॉल्ड आउट टू हर फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसने दूर से उसे बुलाया। ही कॉल्ड आउट टू हर फ्रॉम अ डिस्टेंस। बहुत अधिक मिर्च आपके पेट को ख़राब कर सकती है। टू मच चिल्ली कैन अपसेट योर स्टमक। बहुत अधिक मिर्च आपके पेट को ख़राब कर सकती है। टू मच चिल्ली कैन अपसेट योर स्टमक। मुझे अपने खाने में हल्की मिर्च पसंद है। आई प्रेफर माइल्ड चिल्ली इन माई फूड। मुझे अपने खाने में हल्की मिर्च पसंद है। आई प्रेफर माइल्ड चिल्ली इन माई फूड। आज बहुत बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग हेविली टुडे। आज बहुत बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग हेविली टुडे। बारिश में सड़कों का नज़ारा खूबसूरत लगता है। द स्ट्रीट्स लुक ब्यूटीफुल इन द रेन। बारिश में सड़कों का नज़ारा खूबसूरत लगता है। द स्ट्रीट्स लुक ब्यूटीफुल इन द रेन। यह चाय के लिए एकदम सही दिन है। इट्स अ परफेक्ट डे फॉर अ कप ऑफ टी। यह चाय के लिए एकदम सही दिन है। इट्स अ परफेक्ट डे फॉर अ कप ऑफ टी। तूफ़ान के दौरान हमें अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफ़ान के दौरान हमें अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। बारिश के बाद ज़मीन पर पानी के गड्ढे बन जाते हैं। पडल्स फॉर्म ऑन द ग्राउंड आफ्टर द रेन। बारिश के बाद ज़मीन पर पानी के गड्ढे बन जाते हैं। पडल्स फॉर्म ऑन द ग्राउंड आफ्टर द रेन। भविष्यवाणी कहती है कि कल बारिश होगी। द फोरकास्ट सेज इट विल रेन टुमारो। भविष्यवाणी कहती है कि कल बारिश होगी। द फोरकास्ट सेज इट विल रेन टुमारो। बारिश ने धूल को धो दिया। द रेन वॉश्ड अवे द डस्ट।
बारिश ने धूल को धो दिया। द रेन वॉश्ड अवे द डस्ट। उसने शीशे में अपने आप को देखा। शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। उसने शीशे में अपने आप को देखा। शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। शीशा दीवार पर लटका हुआ था। द मिरर वॉज हंग ऑन द वॉल। शीशा दीवार पर लटका हुआ था। द मिरर वॉज हंग ऑन द वॉल। शावर के बाद शीशा धुंधला हो गया था। द मिरर वॉज फॉगी आफ्टर द शावर। शावर के बाद शीशा धुंधला हो गया था। द मिरर वॉज फॉगी आफ्टर द शावर। उसने शीशे में अपनी ड्रेस की तारीफ की। शी एडमायर्ड हर आउटफिट इन द मिरर। उसने शीशे में अपनी ड्रेस की तारीफ की। शी एडमायर्ड हर आउटफिट इन द मिरर। उसने शीशे में एक दरार पाई। शी फाउंड अ क्रैक इन द मिरर। उसने शीशे में एक दरार पाई। शी फाउंड अ क्रैक इन द मिरर। मुझे अपना होमवर्क जल्दी पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क फास्ट। मुझे अपना होमवर्क जल्दी पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क फास्ट। उसने जल्दी में अपना खाना ख़त्म किया। ही फिनिश्ड हिज मील इन अ हरी। उसने जल्दी में अपना खाना ख़त्म किया। ही फिनिश्ड हिज मील इन अ हरी। मैं इसे जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट दिस डन एज सुन एज पॉसिबल। मैं इसे जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट दिस डन एज सुन एज पॉसिबल। मुझे उम्मीद है कि पैकेज जल्दी पहुँचेगा। आई होप द पैकेज अराइव सून। मुझे उम्मीद है कि पैकेज जल्दी पहुँचेगा। आई होप द पैकेज अराइव सून। वह हमेशा तेज गति से काम करता है। ही ऑलवेज वर्क्स एट अ फास्ट पेस। वह हमेशा तेज गति से काम करता है। ही ऑलवेज वर्क्स एट अ फास्ट पेस। उसने समुद्र तट के लिए अपनी पैंट ऊपर चढ़ा ली। ही रोल्ड अप हिज पैंट्स फॉर द बीच। उसने समुद्र तट के लिए अपनी पैंट ऊपर चढ़ा ली। ही रोल्ड अप हिज पैंट्स फॉर द बीच। मुझे घर पर ढीली पैंट पहनना पसंद है। आई लाइक टू वेयर लूज पैंट्स एट होम। मुझे घर पर ढीली पैंट पहनना पसंद है। आई लाइक टू वेयर लूज पैंट्स एट होम। ये पैंट सर्दियों के लिए एकदम सही है। दीज पैंट्स आर परफेक्ट फॉर विंटर। ये पैंट सर्दियों के लिए एकदम सही है। दीज पैंट्स आर परफेक्ट फॉर विंटर। समुद्र तट नरम बालू से ढका था। द बीच वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट सैंड। समुद्र तट नरम बालू से ढका था। द बीच वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट सैंड। बच्चों को बालू के महल बनाना पसंद है। चिल्ड्रन लव टू बिल्ड सैंड कास्टल्स। बच्चों को बालू के महल बनाना पसंद है। चिल्ड्रन लव टू बिल्ड सैंड कास्टल्स। बालू का उपयोग कांच बनाने में किया जा सकता है। सैंड कैन बी यूज्ड टू मेक ग्लास। बालू का उपयोग कांच बनाने में किया जा सकता है। सैंड कैन बी यूज्ड टू मेक ग्लास। हमने लहरों को बालू भरे किनारों पर टकराते देखा। वी वॉच्ड द वेव्स क्रैश ऑन द सैंडी शोर्स। हमने लहरों को बालू भरे किनारों पर टकराते देखा। वी वॉच्ड द वेव्स क्रैश ऑन द सैंडी शोर। मैंने बालू में एक खूबसूरत पत्थर पाया। आई फाउंड अ ब्यूटीफुल स्टोन इन द सैंड। मैंने बालू में एक खूबसूरत पत्थर पाया। आई फाउंड अ ब्यूटीफुल स्टोन इन द सैंड। सुबह के समय बालू सुनहरे रंग का था। द सैंड वॉज अ गोल्डन कलर एट डॉन। सुबह के समय बालू सुनहरे रंग का था। द सैंड वॉज अ गोल्डन कलर एट डॉन। हमने अपने पैरों को ठंडे बालू में दफना दिया। वी बरीड आवर फीट इन द कूल सैंड। हमने अपने पैरों को ठंडे बालू में दफना दिया। वी बरीड आवर फीट इन द कूल सैंड। हमें एक साथ काम करना चाहिए। वी शुड वर्क टुगेदर। हमें एक साथ काम करना चाहिए। वी शुड वर्क टुगेदर। हम इस समस्या को एक साथ हल कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। हम इस समस्या को एक साथ हल कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। वे एक ही घर में एक साथ रहते हैं। दे लिव टुगेदर इन द सेम हाउस।
वे एक ही घर में एक साथ रहते हैं। दे लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। उसने अपने कमरे को एक नए रंग में रंगा। ही पेंटेड हिज रूम अ न्यू कलर। उसने अपने कमरे को एक नए रंग में रंगा। ही पेंटेड हिज रूम अ न्यू कलर। उसके पहनने का तरीका सबसे अलग है। शी हैज़ द मोस्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग। उसके पहनने का तरीका सबसे अलग है। शी हैज़ द मोस्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग। उनके पास सबसे अलग जानवर है। दे हैव द मोस्ट अनयूजुअल पेट्स। उनके पास सबसे अलग जानवर है। दे हैव द मोस्ट अनयूजुअल पेट्स। मैं कुछ ऐसा आजमाना चाहता हूँ जो वास्तव में सबसे अलग हो। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग दैट इज़ ट्रूली यूनिक। मैं कुछ ऐसा आजमाना चाहता हूँ जो वास्तव में सबसे अलग हो। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग दैट इज़ ट्रूली यूनिक। किसी ने अपना बैग यहाँ छोड़ दिया है। समवन लेफ्ट देयर बैग हियर। किसी ने अपना बैग यहाँ छोड़ दिया है। समवन लेफ्ट देयर बैग हियर। मैंने बाहर किसी को गाते हुए सुना। आई हर्ड समवन सिंगिंग आउटसाइड। मैंने बाहर किसी को गाते हुए सुना। आई हर्ड समवन सिंगिंग आउटसाइड। किसी को इस गंदगी को साफ करना चाहिए। समवन नीड्स टू क्लीन दिस मेस। किसी को इस गंदगी को साफ करना चाहिए। समवन नीड्स टू क्लीन दिस मेस। मुझे लगता है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। आई थिंक समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। मुझे लगता है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। आई थिंक समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। मैंने दूसरे कमरे में किसी को हंसते हुए सुना। आई हर्ड समवन लाफिंग इन द अदर रूम। मैंने दूसरे कमरे में किसी को हंसते हुए सुना। आई हर्ड समवन लाफिंग इन द अदर रूम। शिक्षक की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि पूरे कमरे में सुनी जा सकती थी। द टीचर्स वॉइस वॉज लाउड इनफ टू बी हर्ड अक्रॉस द रूम। शिक्षक की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि पूरे कमरे में सुनी जा सकती थी। द टीचर्स वॉइस वॉज लाउड इनफ टू बी हर्ड अक्रॉस द रूम। सायरन जोर से बजा जिससे आसपास के सभी लोग सतर्क हो गए। द सायरन साउंडेड लाउडली अलर्टिंग एवरीवन नियर बाई। सायरन जोर से बजा जिससे आसपास के सभी लोग सतर्क हो गए। द सायरन साउंडेड लाउडली अलर्टिंग एवरीवन नियर बाई। कुत्ता गुजरती कारों पर जोर से भौंका। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द पासिंग कार्स। कुत्ता गुजरती कारों पर जोर से भौंका। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द पासिंग कार्स। वह हर दिन अपनी दोस्त को कॉल करती है। शी कॉल्स हर फ्रेंड एवरी डे। वह हर दिन अपनी दोस्त को कॉल करती है। शी कॉल्स हर फ्रेंड एवरी डे। हमें काम पर रोज़ एक रिपोर्ट जमा करनी होती है। वी हैव अ डेली रिपोर्ट टू सबमिट एट वर्क। हमें काम पर रोज़ एक रिपोर्ट जमा करनी होती है। वी हैव अ डेली रिपोर्ट टू सबमिट एट वर्क। वे एक साथ भोजन के लिए बैठे। दे सैट टुगेदर फॉर डिनर। वे एक साथ भोजन के लिए बैठे। दे सैट टुगेदर फॉर डिनर। उसने उसे बातचीत के लिए बैठने को कहा। शी आस्क्ड हिम टू सिट डाउन फॉर अ चैट। उसने उसे बातचीत के लिए बैठने को कहा। शी आस्क्ड हिम टू सिट डाउन फॉर अ चैट। वह कुर्सी की बजाय ज़मीन पर बैठना पसंद करता है। ही प्रेफर्स टू सिट ऑन द फ्लोर रैदर देन ऑन अ चेयर। वह कुर्सी के बजाय ज़मीन पर बैठना पसंद करता है। ही प्रेफर्स टू सिट ऑन द फ्लोर रैदर देन ऑन अ चेयर। उसने उसे पीछे बैठने और आराम करने को कहा। शी टोल्ड हिम टू सिट बैक एंड रिलैक्स। उसने उसे पीछे बैठने और आराम करने को कहा। शी टोल्ड हिम टू सिट बैक एंड रिलैक्स। उसने घास पर बैठकर सूर्यास्त का आनंद लिया। ही सैट डाउन ऑन द ग्रास एंड एंजॉयड द सनसेट। उसने घास पर बैठकर सूर्यास्त का आनंद लिया। ही सैट डाउन ऑन द ग्रास एंड एंजॉयड द सनसेट। कुत्ता दरवाजे के पास बैठा अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था। द डॉग सैट बाय द डोर वेटिंग फॉर इट्स ऑनर। कुत्ता दरवाजे के पास बैठा अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था। द डॉग सैट बाय द डोर वेटिंग फॉर इट्स ऑनर। यह कमरा दूसरे कमरे से छोटा है।
दिस रूम इज़ स्मॉलर देन द अदर वन। यह कमरा दूसरे कमरे से छोटा है। दिस रूम इज़ स्मॉलर देन द अदर वन। क्या आप मुझे एक छोटा टुकड़ा केक दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ स्मॉलर पीस ऑफ केक? क्या आप मुझे एक छोटा टुकड़ा केक दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ स्मॉलर पीस ऑफ केक? उन्होंने अपने दोस्त के लिए एक छोटा उपहार खरीदा। दे बॉट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर देयर फ्रेंड। उन्होंने अपने दोस्त के लिए एक छोटा उपहार खरीदा। दे बॉट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर देयर फ्रेंड। बच्चे ने अपने हाथ में एक छोटा खिलौना पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड अ स्मॉल टॉय इन हिज हैंड। बच्चे ने अपने हाथ में एक छोटा खिलौना पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड अ स्मॉल टॉय इन हिज हैंड। पानी का गुब्बारा हवा में फट गया। द वाटर बलून एक्सप्लोडेड इन मिड एयर। पानी का गुब्बारा हवा में फट गया। द वाटर बलून एक्सप्लोडेड इन मिड एयर। तूफान से तंबू का कपड़ा फट गया। द फैब्रिक ऑफ द टेंट वॉज रिप्ड बाय द स्टॉर्म। तूफान से तंबू का कपड़ा फट गया। द फैब्रिक ऑफ द टेंट वॉज रिप्ड बाय द स्टॉर्म। मैंने कागज़ को बहुत ज़ोर से खींचा जिससे वह फट गया। द पेपर टोर व्हेन आई पुल्ड इट टू हार्ड। मैंने कागज़ को बहुत ज़ोर से खींचा जिससे वह फट गया। द पेपर टोर व्हेन आई पुल्ड इट टू हार्ड। लिफाफे के किनारे पर एक फटा हुआ हिस्सा था। द एनवलप हैड अ टियर ऑन द एज। लिफाफे के किनारे एक फटा हुआ हिस्सा था। द एनवलप हैड अ टियर ऑन द एज। घर के कोने में एक छोटा सा बगीचा है। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। घर के कोने में एक छोटा सा बगीचा है। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। उसने छिपने के लिए कोने में छिप गया। ही हिड इन द कॉर्नर टू अवॉइड बीइंग सीन। उसने छिपने के लिए कोने में छिप गया। ही हिड इन द कॉर्नर टू अवॉइड बीइंग सीन। बिल्ली ने कोने में घुसकर सो गई। द कैट कर्ल्ड अप इन द कॉर्नर एंड स्लेप्ट। बिल्ली ने कोने में घुसकर सो गई। द कैट कर्ल्ड अप इन द कॉर्नर एंड स्लेप्ट। मैंने अटारी के कोने में एक धूल भरी पुरानी किताब पाई। आई फाउंड अ डस्टी ओल्ड बुक इन द कॉर्नर ऑफ द एटिक। मैंने अटारी के कोने में एक धूल भरी पुरानी किताब पाई। आई फाउंड अ डस्टी ओल्ड बुक इन द कॉर्नर ऑफ द एटिक। वह टेबल के कोने पर लगे लैंप से टकरा गया। ही बम्प्ड इनटू अ लैंप एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। वह टेबल के कोने पर लगे लैंप से टकरा गया। ही बम्प्ड इनटू अ लैंप एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। लगातार बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश के कारण किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता है। फार्मर्स आर वरीड अबाउट द क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश के कारण किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता है। फार्मर्स आर वरीड अबाउट द क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश के कारण नदी के स्तर बढ़ रहे हैं। द रिवर लेवल्स आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश के कारण नदी के स्तर बढ़ रहे हैं। द रिवर लेवल्स आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेन। लगातार बारिश डेंगू के प्रकोप को बढ़ा सकती है। कंटिन्यूअस रेन में इंक्रीज डेंगू आउटब्रेक। लगातार बारिश डेंगू के प्रकोप को बढ़ा सकती है। कंटिन्यूअस रेन में इंक्रीज डेंगू आउटब्रेक। वह आमतौर पर नाश्ते में टोस्ट और अंडे खाता है। ही यूजुअली ईट्स टोस्ट एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। वह आमतौर पर नाश्ते में टोस्ट और अंडे खाता है। He usually eats toast and eggs for breakfast. उसे सप्ताह के दिनों में नाश्ते का समय नहीं मिलता। He does not have time for breakfast on weekdays. उसे सप्ताह के दिनों में नाश्ते का समय नहीं मिलता। He does not have time for breakfast on weekdays. हम अक्सर रविवार को नाश्ता के लिए बाहर जाते हैं। We often go out for breakfast on Sundays. हम अक्सर रविवार को नाश्ता के लिए बाहर जाते हैं। We often go out for breakfast on Sunday. वह डाइट पर है और ख़ास नाश्ता करता है। He is on a diet and has a special breakfast.
वह डाइट पर है और ख़ास नाश्ता करता है। ही इज़ ऑन अ डाइट एंड हैज़ अ स्पेशल ब्रेकफास्ट। वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। ही स्पीक्स विथ अ लाउड वॉइस। वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। ही स्पीक्स विथ अ लाउड वॉइस। उसने बच्चे को जगाने से बचने के लिए नरम आवाज़ में बात की। शी स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस टू अवॉइड वेकिंग द बेबी। उसने बच्चे को जगाने से बचाने के लिए नरम आवाज़ में बात की। शी स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस टू अवॉइड वेकिंग द बेबी। अलार्म की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। द साउंड ऑफ द अलार्म वोक मी अप। अलार्म की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। द साउंड ऑफ द अलार्म वोक मी अप। हंसी की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। द साउंड ऑफ लाफ्टर फिल्ड द रूम। हंसी की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। द साउंड ऑफ लाफ्टर फिल्ड द रूम। उसने बहस के दौरान अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। ही रेज्ड हिज वॉइस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। उसने बहस के दौरान अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। ही रेज्ड हिज वॉइस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। आग के दौरान वे इमारत में फंस गए थे। दे वर ट्रैप्ड इन द बिल्डिंग ड्यूरिंग द फायर। आग के दौरान वे इमारत में फंस गए थे। दे वर ट्रैप्ड इन द बिल्डिंग ड्यूरिंग द फायर। मैं इस समस्या में फंसा हूँ और मदद की ज़रूरत है। आई एम स्टक विद दिस प्रॉब्लम एंड नीड हेल्प। मैं इस समस्या में फंसा हूँ और मदद की ज़रूरत है। आई एम स्टक विद दिस प्रॉब्लम एंड नीड हेल्प। परेड के कारण शहर पूरी तरह फंस गया है। द सिटी इज़ ग्रिडलॉक्ड ड्यू टू द परेड। परेड के कारण शहर पूरी तरह फंस गया है। द सिटी इज़ ग्रिडलॉक्ड ड्यू टू द परेड। उसने रसोई में नई पाइपें लगाई। ही इंस्टॉल्ड न्यू पाइप्स इन द किचन। उसने रसोई में नई पाइपें लगाई। ही इंस्टॉल्ड न्यू पाइप्स इन द किचन। वे पानी की आपूर्ति के लिए नई पाइपें बिछा रहे हैं। दे आर लेइंग न्यू पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई। वे पानी की आपूर्ति के लिए नई पाइपें बिछा रहे हैं। दे आर लेइंग न्यू पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई। दोषपूर्ण पाइप के कारण पानी का दबाव कम है। वाटर प्रेशर इज़ लो बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी पाइप। दोषपूर्ण पाइप के कारण पानी का दबाव कम है। वाटर प्रेशर इज़ लो बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी पाइप। वह चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप। वह चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप। मैं आज रात जल्दी सोने जाऊंगा। आई विल गो टू द बेड अर्ली टू नाइट। मैं आज रात जल्दी सोने जाऊंगा। आई विल गो टू द बेड अर्ली टू नाइट। वह स्कूल के बाद अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू मीट हर फ्रेंड आफ्टर स्कूल। वह स्कूल के बाद अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू मीट हर फ्रेंड आफ्टर स्कूल। वह इस सुबह किराने का सामान खरीदने गया। ही वेंट शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज दिस मॉर्निंग। वह इस सुबह किराने का सामान खरीदने गया। ही वेंट शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज दिस मॉर्निंग। मैं अगले महीने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। डॉक्टर ने मेरी सर्दी के लिए कुछ दवाएं लिखी है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन फॉर माई कोल्ड। डॉक्टर ने मेरी सर्दी के लिए कुछ दवाएं लिखी है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन फॉर माई कोल्ड। डॉक्टर बहुत ध्यान देने वाले और देखभाल करने वाले हैं। द डॉक्टर इज़ वेरी अटेंटिव एंड केयरिंग। डॉक्टर बहुत ध्यान देने वाले और देखभाल करने वाले हैं। द डॉक्टर इज़ वेरी अटेंटिव एंड केयरिंग। बारिश कई घंटे तक लगातार होती रही। द रेन कंटिन्यूड फॉर सेवरल आवर्स। बारिश कई घंटे तक लगातार होती रही। द रेन कंटिन्यूड फॉर सेवरल आवर्स। वह कई घंटों तक लगातार बिना किसी रुकावट के बोलता रहा। ही स्पोक फॉर आवर्स विदाउट इंटरप्शन। वह कई घंटों तक लगातार बिना किसी रुकावट के बोलता रहा। ही स्पोक फॉर आवर्स विदाउट इंटरप्शन। बिजली की कटौती लगातार कई घंटे तक चली।
द पावर आउटेज लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स कंटिन्यूअसली। बिजली की कटौती लगातार कई घंटे तक चली। द पावर आउटेज लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स कंटिन्यूअसली। घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। द क्लॉक टिक्स कंटिन्यूअसली। घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। द क्लॉक टिक्स कंटिन्यूअसली। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही है। द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही हैं। द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग। उसने कमरे में प्रवेश करते ही लाइट चालू कर दी। ही स्विच्ड ऑन द लाइट एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम। उसने कमरे में प्रवेश करते ही लाइट चालू कर दी। ही स्विच्ड ऑन द लाइट एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम। वह लैंप की रोशनी के नीचे पढ़ रहा है। ही इज़ स्टडिंग अंडर द लैम्प लाइट। वह लैंप की रोशनी के नीचे पढ़ रहा है। ही इज़ स्टडिंग अंडर द लैम्प लाइट। हमने ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई। वी इंस्टॉल्ड एलईडी लाइट टू सेव एनर्जी। हमने ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई। वी इंस्टॉल्ड एलईडी लाइट्स टू सेव एनर्जी। कृपया कांच के बर्तन को सावधानी से संभालें। प्लीज़ हैंडल द ग्लासवेयर विथ केयर। कृपया कांच के बर्तन को सावधानी से संभालें। प्लीज़ हैंडल द ग्लासवेयर विथ केयर। लंबी पैदल यात्रा के बाद मुझे अपने पैरों को आराम देने की ज़रूरत है। आई नीड टू रेस्ट माई लेग्स आफ्टर द लॉन्ग वॉक। लंबी यात्रा के बाद मुझे अपने पैरों को आराम देने की ज़रूरत है। आई नीड टू रेस्ट माई लेग्स आफ्टर द लॉन्ग वॉक। उसके एड़ी में एक छाला हो गया है। ही हैज़ अ ब्लिस्टर ऑन हिज हील। उसके एड़ी में एक छाला हो गया है। ही हैज़ अ ब्लिस्टर ऑन हिज हील। बर्फ़ में खड़े रहने से उसके पैर ठंडे हो गए थे। हिज फीट वर कोल्ड फ्रॉम स्टैंडिंग इन द स्नो। बर्फ़ में खड़े रहने से उसके पैर ठंडे हो गए थे। हिज फीट वर कोल्ड फ्रॉम स्टैंडिंग इन द स्नो। उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हो रहा है। ही फील्स अ शार्प पेन इन हिज हील। उसे अपनी एड़ी में तेज दर्द महसूस हो रहा है। ही फील्स अ शार्प पेन इन हिज हील। उसने गर्म रेत पर नंगे पांव चलकर देखा। ही वॉक्ड बेयर फुट ऑन द हॉट सैंड। उसने गर्म रेत पर नंगे पांव चलकर देखा। ही वॉक्ड बेयर फुट ऑन द हॉट सैंड। लंबी काम के घंटे के बाद वह फुट मसाजर का उपयोग करता है। ही यूजेज अ फुट मसाजर आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। लंबी काम के घंटे के बाद वह फुट मसाजर का उपयोग करता है। ही यूजेज अ फुट मसाजर आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। आज रात चांद गोल नज़र आ रहा है। द मून लुक्स राउंड टू नाइट। आज रात चांद गोल नज़र आ रहा है। द मून लुक्स राउंड टू नाइट। उसे चौकोर टेबल के मुकाबले गोल टेबल पसंद है। ही प्रेफर्स राउंड टेबल्स ओवर स्क्वायर वंस। उसे चौकोर टेबल के मुकाबले गोल टेबल पसंद है। ही प्रेफर्स राउंड टेबल्स ओवर स्क्वायर वंस। उनके घर में एक गोल खिड़की है। दे हैव अ सर्कुलर विंडो इन देयर हाउस। उनके घर में एक गोल खिड़की है। दे हैव अ सर्कुलर विंडो इन देयर हाउस। गेंद गोल मैदान में लुढ़क गई। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द राउंड फील्ड। गेंद गोल मैदान में लुढ़क गई। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द राउंड फील्ड। उसने बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया। ही टर्न्ड हिज हेड टू लिसन बेटर। उसने बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया। ही टर्न्ड हिज हेड टू लिसन बेटर। उसने सलाह के लिए अपने दोस्त की ओर देखा। शी टर्न टू हर फ्रेंड फॉर एडवाइस। उसने सलाह के लिए अपने दोस्त की ओर देखा। शी टर्न टू हर फ्रेंड फॉर एडवाइस। उसने अपना बटुआ भूल जाने के बाद वापस मुड़ गया। ही टर्न्ड बैक आफ्टर रियलाइजिंग ही फॉरगॉट हिज वॉलेट। उसने अपना बटुआ भूल जाने के बाद वापस मुड़ गया। ही टर्न्ड बैक आफ्टर रियलाइजिंग ही फॉरगॉट हिज वॉलेट। उसने रसोई में एक चूहा देखा। शी सॉ अ माउस इन द किचन। उसने रसोई में एक चूहा देखा। शी सॉ अ माउस इन द किचन। उसने चूहे के लिए एक फंदा सेट किया। ही सेट अ ट्रैप फॉर द माउस।
उसने चूहे के लिए एक फंदा सेट किया। ही सेट अ ट्रैप फॉर द माउस। बिल्ली ने चूहे को घर के चारों ओर दौड़ाया। द कैट चेस्ड द माउस अराउंड द हाउस। बिल्ली ने चूहे को घर के चारों ओर दौड़ाया। द कैट चेस्ड द माउस अराउंड द हाउस। जैसे ही लाइट चालू की गई, चूहा भाग गया। द माउस स्कर्रीड अवे व्हेन द लाइट वॉज टर्न्ड ऑन। जैसे ही लाइट चालू की गई, चूहा भाग गया। द माउस स्कर्रीड अवे व्हेन द लाइट वॉज टर्न्ड ऑन। चूहे ने काउंटर पर छोटे छोटे पैरों के निशान छोड़े। द माउस लेफ्ट टाइनी फुटप्रिंट्स ऑन द काउंटर। चूहे ने काउंटर पर छोटे छोटे पैरों के निशान छोड़े। द माउस लेफ्ट टाइनी फुटप्रिंट्स ऑन द काउंटर। उसे अपनी उपस्थिति के बारे में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। शी वॉज कॉट इन अ लाई अबाउट हर वेयर अबाउट्स। उसे अपनी उपस्थिति के बारे में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। शी वॉज कॉट इन अ लाई अबाउट हर वेयर अबाउट्स। उसने झूठ से इनकार किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं माना। ही डिनाइड द लाई बट नो वन बिलीव्ड हिम। उसने झूठ से इनकार किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं माना। ही डिनाइड द लाई बट नो वन बिलीव्ड हिम। उसने अपने माता पिता से झूठ बोलने पर पछताया। शी फेल्ट गिल्टी अबाउट लाइंग टू हर पेरेंट्स। ट्रांसलेट इट। नल बंद करो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।